तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया हो। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। राधा रानी की कृपा पे हमेशा बनी रहे। और ये सांबा वाली वीडियो अपनी और थोड़ी लेट, अबे नहीं यार, ठीक है। तो भाई बैकग्राउंड को इग्नोर करना भाई प्लीज़ यार। और सब्सक्राइब करो भाई, तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार भाई। यार तुम यार बिल्कुल यार नहीं कर रहे भाई। अपने भाई को मोटिवेट करो भाई, मैं और ज़्यादा वीडियो लेके आता रहूँगा। और कल मैनेजर के आएगी, आज वो वुडन स्टिक वाली आई थी। तो हम देखते हैं यहाँ पर अपना सिंगन, जो कि भाई एक हाथ के साथ खड़ा हुआ है। इसका एक हाथ जो कि सेंटारो ने काट दिया था वो वाला। और भाई वही गैब्रियल किम का डायलॉग की, एक बार जब जो बच्चा पैदा होता है ना ब्लैक आइज का, उसकी रगों में ही वो खून होता है वायलेंस वाला, और उसकी रगों में दौड़ रहा होता है। जो ब्लैक आइज वाले बच्चे होते हैं ना, उनका जो पावर लेवल है ना वो अलग ही लेवल पर होता है। वो ऐसे छोटे मोटे नहीं होते वो। और एक बार जो ब्लैक आइज वाले जो है ना बच्चे, उन्होंने अगर अपनी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उस पर अगर लगाम लगाना बंद कर दिया ना, तो वो मॉन्स्टर बन जाते हैं पूरे के पूरे। और भाई हम वही सिंगन को देख रहे होते हैं कि सिंगन का थोड़ा अलग सीन है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला वो रिफ्रेश करता है उसकी स्ट्रेंथ को पूरी को। और भाई अब सेंटारो को देख के बोलो शौक हो चुका है पूरा की पूरा, मतलब शौक भाई पूरा। और सभी लोगों की पट रही होती है भाई बिल्कुल सिंगन के कारण। बिल्कुल सभी लोग डर में है, खौफ में है। अपना गन भी भाई देख रहा होता है कि हाँ इंस्टिंक्ट, मतलब जो जिंदा रहने की इंस्टिंक्ट है ना वो। और भाई यहाँ पर सिंगन को भाई सब लोगों ने घेर लिया है चारों साइड से। बहुत खतरनाक तरीके, बहुत लड़ाई होने वाली है। इट वॉज द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना वो सर्वाइव करने के लिए जो लास्ट में बचता है ना वो। और एज सून एज यू मूव यू डाई, तुम जैसे ही हिलोगे तुम मरोगे, सीधी सी बात है भाई। पूरा सिंगन को घेर के खड़े हुए हैं सब लोग। ओ भाई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फियर, इट्स ऑल बिगेन इन साइलेंस। भाई इसके पेट में से मुक्का निकाल दिया है सिंगन ने एक बार में। समझ भाई उसकी ब्रूट स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा खतरनाक है सिंगन की। और ये सारे लोग चिल्ला रहे होते कि किल हिम, उसको मार डालो सिंगन को, किल सिंगन। सिंजन अपना जो बंदा है उसको सिंजन यामाजाकी। और भाई सिंगन को ये मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। सिंगन भाई अपना बहुत खतरनाक, कि उसका जो नाम है ना वही काफ़ी है बस। और भाई इतना ज़्यादा मार रहा होता है भाई, सब लोग चिल्ला रहे कि उसको रोको। बट सिंगन भाई अपना बस ब्रूट स्ट्रेंथ से बंदों को फेंक रहा है, फाड़ रहा है, चीर रहा है, उखाड़ रहा है उनके हाथ पैर वो। और भाई वो लोग भाग रहे हैं कि जो फेल हो चुके हैं, मतलब जो उसको फेल हो चुके हैं या फिर जो डर चुके हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके खिलाफ, सिंगन के खिलाफ। वही ये बंदे लोग भाग रहे होते हैं सिंगन से डर के, और उसको हरा नहीं सकते इसको। वो सबके सब मीनिंगलेस है। वही सिंगन आता है जंप करके उन सबकी गुद्दी लाल कर देता है, सबकी माँ बहन एक कर देता है। इट वॉज लाइक, और भाई सिंगन भाई किसी बंदे के ऊपर वो करके रखा है पैर, और भाई बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा होता है, जैसे ऐसा ब्लेड यूज कर रहा है अपने हाथ, एक हाथ को ही, और बहुत चीर फाड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। और भाई सिंगन भाई से हवा में उड़ के और नीचे भी ऊपर भी वो खतरनाक। वॉचिंग अ क्लाइमेटी इट सेल्फ वन अनफोल्ड, मतलब ये ऐसा है भाई कि तुम सीधा एक प्राकृतिक आपदा को देख रहे हो आते हुए। भाई वो प्योर बिल्कुल एब्सोल्यूट मॉन्स्टर ही, वो मॉन्स्टर गन भी सोच रहा है कि हैंड मॉन्स्टर है वे, भागो यहाँ से। और भाई ये जो सेंटर हो तो कटाना से अटैक करता है सिंगन के ऊपर, लेकिन भाई सिंगन इसको डॉज कर लेता है। और भाई सेंटारो चिल्ला रहा है सिंगन यामाजाकी, मतलब भाई मन में सोच रहा है कि एज सून एज ये, मतलब जैसे कि उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना बंद किया ना, वो पूरा मॉन्स्टर बन जाता है। और इसके हिसाब से उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो खत्म नहीं होती, स्टेमिना वो खत्म नहीं होता। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बढ़ता ना, बढ़ता चल रहा है। मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को अगर खुद को सर्वाइव करना है, सेंटारो बोल रहा है कि मेरे को खुद को सर्वाइव करना है, तो मेरे को कुछ भी हो जाए उसको मारना होगा सिंगन को। उसकी छाती में एक तलवार घुसा दी थी, मतलब एक तलवार, उसका एक हाथ जा चुका है, उसका कट लग चुके हैं इतने सारा। तो ये उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना वो अपने उसके प्राइम में था, उसके में उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है खैर वो। लेकिन उसके बाद भी आई विल कट हिम डाउन, मेरे को मैं उसको एक बार में काट डालूंगा खतरनाक तरीके से। भाई इसके मुंह पे मुक्का लगता है एक भाई बहुत खतरनाक वाला, हल्के में ले रहा दिख है भाई सिंगन फुरफाई इतने मुक्का मारता है इसके ऊपर, बहुत खतरनाक वाला, इसको जमीन में सुला देता है। आई कांट डू इट। और भाई ये सोचा कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि भाई सिंगन भाई ओपी है वो, भाई वो लात मार रहा है इसमें, लेकिन ये बच जाता है, डॉज कर लेता है। इज दिस रियली हैपनिंग, क्या ये सच में हो रहा है? मैं इसी विश्वास नहीं कर सकता, ये भाई वो सोच रहा है अपना सेंटारो। वो भी भाई लात मारता है सिंगन को, लेकिन सिंगन भाई फिर से अपना रेडी है भाई अटैक के लिए। और बोलता है कि ये बंदा इसकी चेस्ट में पियर्स की गया, मतलब इसकी चेस्ट में वो गोपी गई तलवार, और इसकी एक हाथ नहीं है, मतलब इसने बिल्कुल अपना हाथ तोड़ दिया, मतलब काट दिया है।
और उसके बाद भी ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, व्हाट द फक है। ये यही सोच रहा है शिनगन यामाजाकी, मतलब बोल रहा है शिनगन यामाजाकी। भाई वो शिनगन यामाजाकी एक कंप्लीट मौत की तरह, जो मौत होती है ना उसकी तरह भाई आ रहा होता है इसकी तरफ चलते हुए हैं। और भाई ये बोल रहा है कि शिनगन तू यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, तू अभी ये इसका पापा बनने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए तू बहुत पहले लेट चुका है, सालों गुजर चुके हैं। और डू यू सी को, या फिर तू उसमें अपने आप को देखता है गन के अंदर है, तू क्या बड़ा शिनगन बोल सोच रहा है कि अब मेरे को इसको कैसे ना कैसे सरपास करना होगा, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए मेरे को इसको सरपास करना होगा, अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो हैं। यू विल इवन बी डाइंग ऑन द, और भाई ये बोल रहा होता कि तुम और तेरा बेटा दोनों जो ना एक ही दिन मरने वाले हो, ये तुम दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, तेरे और तेरे बेटे के बीच में। याडो मासा, भाई ये ब्लेड का नाम है जो कि ऑब्सीडियन स्केलेटन, ये इसके बाद ब्लेड है ऑब्सीडियन स्केलेटन को भी काट सकती है। और ये बोल रहा था ऑल आई नीड इज वन एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक चांस चाहिए इसको काटने का। भाई शिनगन अपना मुक्का लेके इसके पास बढ़ ही चुका है बिल्कुल, और ये वही सोच रहा है जस्ट वन, बस एक चांस। भाई ये मुक्का मारता है शिनगन में और ये अपने हाथ से डॉज कर लेता है। और भाई तुम देख सकते हो क्लियरली इसका हाथ टूट चुका है, इसकी जो हाथ की हड्डियां है ना कुन्नी के ऊपर से, और हमें देखते हैं क्लियरली इसकी रेडियस और अल्ना दोनों की दोनों टूट चुकी है, बस एक मुक्के, और इसका ऑब्सीडियन स्केलेटन है वे। और ये बोल रहा है कि मैं अपने एनिमी को अपना मांस और मतलब अपना मांस वगैरह सब कुछ खत्म करने दूँ, चीड़-फाड़ करने दूंगा, उसके बदले मैं उसकी जो बोन है ना उसको लूँगा। और ये बोलता है आई विल सेक्रीफाइस माई फ्लैश एंड टेक योर बोन्स, मैं अपनी मांस को सेक्रीफाइस करूंगा और तेरी हड्डियां लूंगा वे। और भाई गन ये से देख रहा है ये चीज़, और भाई हम देखते हैं ये भी देख के शौक है कुछ, इसने जो अटैक किया होता है ना शिनगन के ऊपर उसको देख के शौक है। भाई शिनगन ने दांत से रोक लिया इसकी ब्लेड को, भाई जब ये गन ने रोका था ना भाई जिनको की ब्लेड को दांत से तोड़ दिया था, वही सेम भाई शिनगन ने रोक लिया भाई ब्लेड को पूरा अपने दांत से। और ये देखिए शौक है क्या, इसने मेरी की तलवार को दांत से पकड़ लिया है, वही शौक है पूरा पूरा। और भाई फिर इसके बाद इसकी मुंह पे एक मुक्का मारता, बहुत खतरनाक वाला शिनगन अपना। ओ भाई, और भाई इसको जमीन में दे के मारता, पहले मुक्के से, पहले जमीन में दिया, गाड़ दिया है पूरा, और उसका कोहनी बजाता है इसको पूरा से गिर के, पहले मुक्का फिर कोहनी से पूरा बिल्कुल गाड़ दिया जमीन के अंदर। और गन भी ये देख रहा है भाई कि क्या है ये। और हमको बताया था कि भाई जब ये शिनगन अपनी इस पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर कंट्रोल नहीं करता तो ये अपने जो अलाइज होते हैं इसकी साइड भी जो भी होते हैं उनको भी मार देता है, उनको भी उखाड़ फेंकता है ये। और फिर हमारे गन की तरफ भाई कुछ बढ़ रहा होता है फुल स्पीड में, और भाई वो शिनगन का मुक्का होता है, और गन क्या करने वाला है अब शिनगन भाई उसके बेटे को ही मारने के लिए जा रहा है। और गन देखता है भाई शिनगन नहीं मारा उसके बेटे को, उसने जमीन के अंदर मार दिया, अपना मुक्का कंट्रोल कर लिया उसने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। ओ भाई, और भाई शिनगन सांस लेता है जोर से और बोलता है ओए मैं अब दोबारा से गलती नहीं करने वाला, मतलब फिर से मैं कोई गलती नहीं दोहराने वाला, मैंने तेरे को कहा था ना भागने के लिए। और भाई शिनगन मन में भी एक चीज़ सोच रहा है कि ये बच्चा, ये जो लड़का है गन, और भाई ये सोच रहा है कि एक मिनट, भाई पीछे बंदे बोल रहे हैं हेल्प मी, तो ये गन ने मारा है भाई इन सारे बच्चों को। और भाई शिनगन सोचता है हैं डिड ही रियली टेक केयर ऑफ दिस, भाई भाई इस बंदे ने अकेले इन सबको ठिकाने लगा दिया गन ने हैं हिमसेल्फ। और वो गन पूछता है मिस्टेक कैसी मिस्टेक, तो ये बोलता है नहीं छोड़ इस सबको, वो मेरा पास्ट था, जो मिस्टेक थी वो मेरा पास्ट था। और यूं वो इतने में भाई शिनगन की गर्दन में से भाई तलवार आर पार हो जाती है, वो ये सिंटारो ने किया है। और ये बोलता है तू चूतिए हैं, तेरे को अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है उस पर इतना ज़्यादा भरोसा है, ज़्यादा ही कुछ भरोसा कर लिया है तूने उस पर। और ये सोचा कि ये मेरी लास्ट स्ट्रेंथ थी, इसका मेरे में भी स्ट्रेंथ अच्छी है। और गन भी भाई बढ़ने लगता है कि शिनगन नहीं, और गन भाई पूरा रेंज में बढ़ रहा होता है इसकी तरफ शिनगन की तरफ। तब से भाई पीछे से भाई एक और बंदा भाई शिनगन को कटाना से ऐसे स्लाइस करता है, पीठ पे मारता है, बोलता है यू तू मॉन्स्टर साले के साले, मतलब साले तू जब मर जा जल्दी से है, तू मॉन्स्टर है, तेरे को तो मर ही जाना चाहिए, ये यही बोल रहे होते हैं। उसको बोलते हैं कि शिनगन यामाजाकी, और भाई पीछे से अटैक करते जा रहे हैं भाई बंदे लोग ऐसे, एक पीछे से एक आगे से चारों तरफ से कटाना उसे कि अपनी फैमिली की भलाई के लिए मर जा। जो सिंटारो है ना वो हेड बनने के लायक है, तू कभी नहीं है हेड बनने के लायक, उसको हेड बनने दे, मर जा शांति से। और शिनगन सोच रहा है कि मेरा आँख है, मेरी आँखें ब्लर होने लगी हैं। हाँ वही इस पर अटैक करते जा रहे हैं भाई कंटिन्यूसली। हाँ वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, शिनगन सोच रहा है इसमें आगे से एक और बंदा तलवार घुसा था, और शिनगन यही बोल रहा है वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है, अपने अंत से मिलना इस तरीके से। हाँ और भाई फिर शिनगन भाई जो उसमें मार रहे हैं ना भाई ऐसे उनको भी उड़ा देता है भाई, इसके पेट में उसकी गर्दन में उसमें तलवार घुसी हुई, इसका हाथ नहीं है।
और सिंगन वही बोलता है कि ये मस्त तरीका है मरने का। जो भी बंदा बोलता है उसको पास मत जाओ कोई भी, अपनी जो कटाना ना यहीं से फेंको उसके ऊपर। और सिंगन साथ में सोच रहा है लेकिन हाँ। और भाई ये लोग बोल रहे हैं भले ही जो सिंगन है जो ऑब्सीडियन स्केलेटन पोजेस करता है उसकी भी कोई ना कोई वीकनेस होगी, तो भाई सारी की सारी कटाना वो सिंगन के ऊपर फेंक देते हैं बिल्कुल। हाँ। और भाई ये सिंगन सोच रहा है नॉट यू, ये मेरा पहला एक्ट या फिर पहला कार्य होने वाला एज अ फादर, और पहला और आखिरी भी काम होने वाला है मेरा एज अ फादर के रूप में। और भाई गन इसकी तरफ बढ़ रहा होता है, बट भाई सिंगन अपने गन के हाथ को पकड़ता है और बोलता है गन, ओ भाई यहाँ से जी तू, मतलब तू लिव, यू लिव गन टू लिव, जी तू। और भाई गन को फेंक देता है कटानाओं के बीच से दूर को, कटाना सारी इसके ऊपर आ रही है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए तेरे को जिंदा रहना है गन, ये गन को बोल रहा है। और भाई उसके बाद एंड, और भाई इतनी सारी ब्लेड हैं भाई इसमें चारों तरफ से घुस चुकी होती हैं। ये बोलता है कि और सॉरी, और भाई सारी की सारी बिल्कुल इसमें ब्लेडें घुस चुकी कि इसका हाथ में कहीं पे भी कि मेरे को तुझे दे देना चाहिए था। भाई ये सिंगन अभी यही सोच रहा है कि मुझको दे देना चाहिए था तेरा नाम, तुझको तेरा नाम दे दे। भाई इसके लिए गन भाई यार, अब गन भाई इसीलिए भाई गन का पार गन पार किया, गन का नाम गन यामाजाकी नहीं है, उसका नाम गन पार किया। पर हम देखते हैं यहाँ पे यामाजाकी सिंडिकेट का सीन, क्योंकि अब सब कुछ शांत हो चुका है। और ये भाई जापानी है, जापान में बारिश हो रही है कहीं पे गलियों में, और यहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला होता है जो कि न्यूज़पेपर बांट रहा है चारों साइड की, अरे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये लो, सिंगन यामाजाकी है वो मर चुका है। वो भाई चारों तरफ यही न्यूज़ चल रही होती है, अखबारों में हर जगह पे न्यूज़पेपर, और यहाँ पे गन भी ये देख रहा होता है, और वही न्यूज़ चल रही है कि सिंगन का बेटा वो मिसिंग है और सिंगन मर चुका है। और भाई ये गन सोच रहा होता है कि इसने ये सारा कुछ मेरे लिए किया, द वे ही डाई वो उसने खुद चूज़ किया, वो उसने सारी स्वॉर्ड वगैरह इन सबसे सर्वाइव कर सकता था, लेकिन उसने मरना चूज़ किया। और फिर गन बोल रहा था कि ये कैसी फीलिंग है, मतलब गन को फर्स्ट टाइम ऐसी फीलिंग आ रही है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग जो मेरे इनसाइड में मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता, इस फीलिंग को जो मेरे अंदर चल रही है इस टाइम पे। तो भाई दो लोग हैं जो बात कर रहे होते हैं सिंगन के बारे में ही, मतलब गंदा ही बात कर रहे हैं कि भाई सिंगन अरे क्या था, कुछ भी नहीं था भाई, ऐसे 2-4 स्वॉर्ड के अटैक से ही मर गया है, क्या था सिंगन, कुछ भी नहीं था। वही अपना गन बोल रहा था कि ये जो चूतिए लोग हैं, ये जो मरमरिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, वही गन इनको सूद देता है इन दोनों की। मेरे बाप के बारे में बोला तूने, इनकी जो बात है ना वही मेरे खून को उबाल रही है। मेरे को नहीं पता, मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकता इस रीजन को कि क्यों, लेकिन इनकी बातों से ही मेरा खून उबल रहा है। और भाई सिंगन वो गन सामने देखता है, बोलता है तो तुम लोग आ गए यामाजाकी। वही यहाँ पर गन को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया है और गन इनके लिए रेडी है फाइट करने के लिए। हाँ तो तुमको सेंटारो ने कहा है ना मुझको मारने के लिए, टू किल मी। और भाई गन अपना रेडी है फिर से फाइट के लिए, बट ये बंदा बोलता है कि नहीं, मैं खुश हूँ कि हमने तुमको पहले ढूंढ लिया। तो गन बोलता है क्या, और उसके बाद भाई वो लोग बोलते हैं कि गन फॉलो कर हमको, मतलब हम फॉलो कर हमको, भाई फॉलो ही करा और क्या भाई। और ये बोलते हैं कि मिस सोमी पार्क है ना, वो तेरे से पर्सनली में बात करना चाहती है तेरे से कुछ। भाई यहाँ पे भाई सोमी पार्क होती है, बोल रही होती है लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं। गन भाई गन यहाँ पे फिर भी और फॉर्म करते हुए खड़ा है, वो बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तू अब सेंटारो की वाइफ है, तू उसकी पत्नी है। तो भाई वो उसकी बंदा इसको कार्ड देता है कि ये ले, ये कार्ड को रख पहले तेरे पास। गन पूछता है ये कार्ड क्या है, तो ये बोलता है कि इसमें कॉन्टैक्ट है एक ब्रोकर का जो कि तेरे को स्मगल कर देगा आउट ऑफ कंट्री, गन को आउट ऑफ कंट्री स्मगल कर देगा। भाई जापान में है ये अभी गन अपना। ये बोलता है कि यहाँ पर अगर तू जापान में रहा तो जो यामाजाकी सिंडिकेट है वो जरूर तेरे को मार डालेंगे, तेरा कोई चांस नहीं है सर्वाइव करने का, तो तू यहाँ से निकल जा। तो अपना गन पूछता है तू मेरी हेल्प क्यों कर रही है, तेरे को पता है ना अगर मैं वापस आया, वापस रिटर्न किया तो मैं तेरे खून का भी भूखा आऊँगा। तो वो बोलते हैं मेरे को भी ये जानना है, मतलब मेरे को जान के अच्छा लगा कि मेरे खून का भूखा है, बट मैं भी ये जानना चाहती हूँ। और वैसे हाँ यहाँ पर कोरिया जाइए, और कोरिया में मतलब तू जाएगा जब तक मैं भी रियलाइज़ कर लूँगी इस चीज़ को कि मैं तेरी हेल्प क्यों कर रही हूँ, और बाद में मैं पछता लूँगी। भाई मतलब मैं तेरी हेल्प करूँगा, अगर नहीं पता बस तू वहाँ जाता तो मैं सोच लूँगी मैं तेरी हेल्प क्यों कर रही हूँ। फिर हम कोरिया का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बोट वगैरह होती है, ये लोग सामान उतार रहे हैं, बोल रहे थे अरे जल्दी उतारो ये वो सारी चीज़ें। और हम देखते हैं भाई यहाँ पर गन पड़ा हुआ है, वैसे कोई बोल रहा होता है तो ये सच है, यहाँ पे एक अनकॉन्शियस बच्चा है रियल में। और ये भाई बोलते हैं उठ 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 बेकअप। भाई गन अपनी आंखें खोलता है धीरे से, और बोलते हैं वो बंदे बोल रहे होते हैं अबे देख उसने अपनी आंखें खोली, हाँ तो इसका मतलब ये सच है, इसके पास सच में ब्लैक आइज हैं, वो वाइट पीपल्स हैं। वही ये लोग गैब्रियल किम, भाई वो जेरी के पापा होते हैं दोनों की दोनों, उनको मिला है भाई गन अपना यहाँ पे। ओ भाई तो भाई यहाँ पे ये बोलते हैं इंटरेस्टिंग, अरे कितना मज़ेदार कोइंसिडेंस है ना, कितना फनी कोइंसिडेंस है।
और फिर भाई ये किड भाई इसको उठाता है गैब्रियन किम, तू यामाजाकी है ना, वही गैब्रियन किम जब से बुढ़ा हो चुका है भाई, जब से कितना टाइम हुआ, गन भी अपना बड़ा हो गया भाई जब से। और गैब्रियन किम फिस्ट गैंग बॉस है फिस्ट गैंग का, और गैब्रियन किम भाई, और ये भाई कहीं होटल में होते हैं, बोल रहा होता है ये रखा गन को खिला रहा है, और ये बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे बुसान में अपने एक स्टूडेंट से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं एक भटके हुए को उठा लूँगा। और हाँ, मैंने सुना था कि यहाँ पे एक बंदा घूम रहा है ब्लैक आइज वाला, तो मेरे को लगा कि यामाजाकी फिर से अपने एक्शन में आ चुके हैं, तो इसलिए मतलब मैं देखना चाहता था। हाँ भाई अपना गन सोच रहा है, तो ये है गैब्रियन किम, ये बंदा जो मेरे सामने बैठा हुआ है हैं, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। और गैब्रियन किम उधर से बोल रहा होता है, तो तू जापान से भाग आया है ना, वैसे तो भूखा होगा, ये ले खा, मतलब भूखा ही होगा, इतनी दूर से भाग के आया है तो। और वैसे भी एक इंसान को फियरलेस रहने के लिए और बिल्कुल खतरनाक रहने के लिए उसका पेट भरा ही होना चाहिए। और गैब्रियन फनी आदमी है यार, वैसे अपना इतना बुरा भी नहीं है। और भाई अपना गन सोच रहा होता है, तो ये बंदा है जिसने शिनगन को हराया था, इसने रियल में शिनगन को हराया था। गन अभी भी सोच रहा है गैब्रियन किम फिस्ट गैंग, और भाई अपने चारों की चारों जो मेन बंदे हैं उसके। और गन अपना सोच रहा है, तो ये बंदा है जिसके लिए मैं पैदा हुआ है, इसके लिए मेरे को ट्रेन किया गया बचपन से, मेरे को इसको हराने के लिए, इससे मेरे को बदला लेना है। तो ये है वाई आई वॉर्न, अब दिस इज द रीजन वाई फॉर माई एग्जिस्टेंस। और ये गन बोलता है, तो तेरा प्लान क्या है, तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, जापानी में बोलता है बेसिकली अपना गन, तो क्योंकि उसे नहीं आती कोरियन। और भाई ये बोलता है, तो ये बंदा है जिसके लिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ हैं। और तो उसके बाद भाई यहाँ पे ये बाकीगुन अपने भाई बाकुगुना को बोलता है कि इसको ट्रांसलेट कर, तो बाकुगुना बोलता है कि हाँ, ये पूछ रहा है कि मैं आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो अपना बोलता है भाई गैब्रियन किम, अरे इसका क्या रीज़न नहीं है मेरे पास जो मैं इसकी हेल्प ना करूँगा, वैसे मेरे को चीज़ों को कंप्लीट करने का कोई शौक नहीं है, तो वैसे भी ये शिनजन जो है उसका बेटा है ना, तो उसकी तरह ही दिखता है वे पूरा की पूरा। तो बता कि तू ऐसे कोरिया क्यों आ गया, क्या सीन है, तू इतना आगे तक कैसे आ गया, मतलब कोरिया तक हैं, क्या हुआ था, जो शिनजन ने कुछ किया क्या हुआ वहाँ पे, या फिर पैकिंग में कोई डिलीवरी हो गई, तू कहीं और जाना चाहता था। फिर ये बोलता है भाई, गन बोलता है कि शिनजन डाइड, शिनजन मर चुका है वहाँ पे। वही भाई ये बाकी को ना ट्रांसलेट करता जा रहा है कि जो यामाजाकी सिंडिकेट है उसमें विद्रोह हुआ था, और जो विद्रोह था ना, तो शिनजन ने अपनी जान दे दी मेरे को बचाते हुए, प्रोटेक्टिंग मी, मेरे को बचाते हुए। गैब्रियन किम ये भाई सुनता है, यहाँ पे भाई वो खबर नहीं आई है, और बोलता है कि शिनजन ने अपना खुद का तरीका चुना मरने का, और उसको मतलब उसको वो सेंटारो यामाजाकी उसके भाई के हाथों मारा गया शिनजन। तो भाई अपना गैब्रियन बोलता है रियली, तो शिनजन मर गया, शिनजन रियली डाई। ये बोलता है कि आई सी, वैसे वो उसने कभी भी अपनी लाइफ जीने का तरीका है वो कभी चूज़ नहीं कर पाया, अपने भाग्य को चूज़ नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली कम से कम ये तो है कि उसने अपना मरना तो चुना, कि वो कैसे मर सकता है, उस ये बात तो उसके, ये चीज़ तो उसने चुन के की अपने हाथ से। ये गैब्रियन किम बोल रहा होता है उसके लिए। तो बोलता है हाँ, तो उस हिसाब से तो यामाजाकी सिंडिकेट तेरे को ढूंढ रहे होंगे ना, क्योंकि तू उसका बेटा है, तो या कोरिया में के भाग आया इसलिए तू, है ना, क्योंकि वो तेरे को मारने के लिए ढूंढ रहे, तो कोरिया भाग आया। और भाई ये ट्रांसलेट कर रहा था गैब्रियन किम की बातों को कि बैक्यूगन ना, कि कोरिया में भी चीज़ें अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जो है यामाजाकी सिंडिकेट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और यहाँ पे भी उनके जो हैं सारी चीज़ें उनकी यहाँ पे बाकी हैं। तो यहाँ पे अपना गार्ड डाउन मत करियो बिल्कुल भी, कि तू ये सोचे तो कोरिया में, तो अपना गार्ड डाउन मत करियो, तो किसी भी मोमेंट मर सकता है, मतलब ये गन को बोलता है। तो गन बोलता है, तो मैं भी तुमसे कुछ पूछने नहीं वाला कि मेरे को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। गन भाई बिल्कुल स्वैग में, तो भाई बोलता है कि गन फिर बोलता है कि मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ किसी के सामने घुटने झुकाते हुए, बिल्कुल। अपना भाई गैब्रियन किम इसको देखना है अच्छे से, और गैब्रियन बोलता है मेरे को भी यही एक्सपेक्टेशन थी भाई शिनजन के बेटे से, पर यहाँ पर एक रास्ता है तेरे लिए। तो ये बोलता है एक रास्ता, वो क्या है, तो ये बोलता है कि तेरे को स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वो भी उनकी यामाजाकी की रीच से दूर। और यहाँ पर एक जगह है, मतलब ऐसा एक चीज़ है, और वो है तेरे को तेरे को नीच प्लेस पर जाना होगा, मतलब टट्टी जगह पर जाना होगा तेरे को उसके लिए। और हम देखते भाई, और ये तेरी चॉइस है कि तेरे को वहाँ पर जाना है या नहीं। और भाई अपना गन भाई जेल में आ चुका है। भाई जेल सही जगह है भाई स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और जेल गार्ड इसको इंट्रोड्यूस है कि ये नया है भाई, इसके साथ थोड़ा अच्छे से रहियो। तो ये लोग बोलते हैं अरे बिल्कुल अच्छे से रहेंगे यार, एक प्रिटी बॉय हमारी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है। और एक बंदा होता है जो बोल रहा था अबे यार ये कितना स्वीट और बिल्कुल रसीला है, आज रात को तो मज़ा आने वाला है खाने में। और गन सोच रहा होता है कि ये प्लेस मेरे को सर्वाइव करने के लिए मेरे को यहाँ पे आना पड़ा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव दिस प्लेस। भाई गन ने इन सबको धोया होता है, गन के साथ हल्के में ले रहे हो क्या। और भाई ये गन सोच रहा होता है कि ये जगह जैसी मैंने एक्सपेक्ट की थी ना, उससे बेहतर है ये जगह।
और भाई ये बोल रहा गन इनको सबको मार रहा है, बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम जितना ज़्यादा लड़ाई करोगे ना, तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उतने ज़्यादा तुमको अधिकार मिलेंगे। तो और जितना ज़्यादा तुमको यहाँ पे जो रूल है ना वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा ही बनाता है। तो उसके लिए मैंने फ़ाइट की, अधिकारों के लिए मैंने फ़ाइट की। और जैसे जैसे मैं लड़ाई करता गया मैं स्ट्रॉन्ग होता गया, और एक पॉइंट पे आके मैं बोर होने लगा इस सारी लड़ाइयों से। और उस टाइम पे भाई ये लोग कॉन्ग्रेचुलेसन कर रहे हैं भाई उसको कि कॉन्ग्रेचुलेसन बॉस। और सारे के सारे जेल में भाई सबके सब गन के लिए हेड डाउन किए हुए हैं, बोल रहे थे गन कॉन्ग्रेचुलेसन बॉस। और गन बोल रहा था कि उस टाइम तक मैं प्रिजन का किंग बन चुका था पूरा की पूरा भाई। तो भाई गन ये कहीं बाथरूम वगैरह में आया हुआ है, इसके साथ एक और 2-4 बंदे और भी हैं। तो ये भाई यहाँ पे एक बंदा सफाई कर रहा है, तो गन पूछता है अबे ये क्या है, ये कौन है, ये पूछता है गन। तो ये बंदा इसको बताता है अरे कोई नहीं इसको छोड़ो, ये सॉरी बॉस, ये तो बस एक फ्लोर साफ करने वाला है और कुछ भी नहीं है। ये बस फ्लोर साफ करता है, यहाँ की टाइल से साफ करता है, इसको आप कोई भी माइंड मत करो, छोड़ो इसको। और हम देखते हैं ये कोई बंदा होता है भाई चाल से ये वैसे ये, और ये बंदे लोग बातें कर रहे होते हैं इसके बारे में। अब इसकी हाथ कैसे टूट गया भाई, कहीं ये जेल से बाहर कोई पावरफुल बंदे से बढ़ गया था क्या है? और ये कैसे भाई इसको कैसा काम दिया गया है भाई, ये खासी ये कैसे ये काम करेगा है? क्या ये सही में ये बंदा इस लायक भी है, ये काम भी कर सकता है ऐसा, मतलब ये फ्लोरिंग वाला काम है? तो ये क्या इसका एक हाथ ये ऐसे ही मिस करने वाले है ये? तो भाई इधर भाई अपना एक और बंदा बोलता है कि बॉस आप यहाँ पर, तो मैं इसको अभी बाहर भेज देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से, ताकि आप आज जो करने वाले वो कर सको। वही अपना गन इसको देखकर इसको कुछ रियलाइज होने लगता है कि गैब्रियल किंग की फिस्ट गैंग, उसके बारे में सोचने लगता है गन। वही ये बंदा यहाँ से बाहर भेज देते हैं इसको कि तू जावे फ्लोर साफ बाद में कर लियो। और भाई गन सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इलाइट नहीं हो सकता। और फिर भाई यहाँ पे देखते हैं भाई गन रेडी है, और भी सारे बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं गन हम सब लोग रेडी हैं, जैसा तुमने कहा था ना, हमने हर एक बंदे को यहाँ पे इकट्ठा किया है। गन बोलता है हाँ अच्छी बात है ये तो। और फिर ये वैसे कितने लोग हो यहाँ पे जितना इकट्ठे किए हैं? तो ये बोलता है कि तकरीबन 200 से थोड़े से ज़्यादा होंगे, बस इतने ये लोग हैं यहाँ पे। गन बोलता है हाँ गुड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई गन यहाँ पे इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ने वाला होगा कि तुम सारे लोग आ जाओ एक साथ मेरे साथ, आज के दिन तुम मुझसे फाइट करने वाले हो। वही सारे लोग 200 के तकरीबन कुछ लोग होते हैं, वो बोल रहे होते हैं, और हाँ जो मेरे को हराएगा मैं उसको अपनी पोजीशन दे दूंगा। गन बोल रहा है मैं उसको अपनी पोजीशन दे दूंगा जो मेरे को हराएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कोई भी भाई गन अपना बैठा हुआ है भाई एज अ किंग, समझ रहे एज अ किंग, सबको पेल दिया उसने। और तो भाई बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती है, गन को बोल रहा था भाई बुड्ढे तू सड़क गया है क्या भाई, तेरे को समझ में नहीं आता तेरे को क्या बोला है? वो बंदा बोल रहा था मेरे बुड्ढा बोल रहा था मेरे रास्ते से हटो। तो गन बोलता है क्या है क्या चल रहा है? तो ये बंदा बोलता है आई एम सॉरी सर, वैसे तो वो कोई भी मुंह से आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन भाई वो बोल रहा भाई कुछ चिल्ला रहा होता है कि मेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो। मैंने कहा मेरे रास्ते से हटो। और ये भाई अपना चार्ज जो है वो बोल रहा होता है कि लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ उसको अचानक से, जो कि वो इतना कम हल्ला गुल्ला कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और भाई वो चार्ज चिल्ला रहा, तू यामाजाकी है ना, तेरी आँखें, तू यामाजाकी है तू। भाई चार्ज चिल्ला रहा होता है तू शिनजिन का बेटा है ना, है मैं तेरे को चांस दूंगा यामाजाकी। भाई ये चार्ज चिल्ला रहा है इसके लिए, गन के लिए बाहर से, हैं तू मेरा राइट हैंड बन, इसको बोल रहा है गन को। एंड और तू जो चाहेगा, जो तू डिजायर करता है, जो तू चाहता है, मैं वो सारी चीज़ें सच करूंगा तेरे लिए, मेरा राइट हैंड बन तू। और मेरे पास एक प्लान है जिससे हम पूरी दुनिया को क्लेम कर सकते हैं, पूरी दुनिया अपनी होगी, पूरी इंटायर वर्ल्ड मेरा प्लान है मेरे पास एक। भाई ये लोग बोल रहे थे भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई गन से ऐसे स्पीक करने की? तो बोला या मजाकी ट्रस्ट मी। और ये बोलता है तेरा दूसरा आदमी उखाड़ दे क्या भाई, तू क्या सोच रहा है गन से ऐसे बात कर रहा है? तो गन बोलता है उसको अंदर आने दो। तो ये बोलते हैं यस सर हम लेके आ रहा है उसको। और फिर भाई गन भी सोचता है तो ये सही में इलाइट ही है गन। भाई ये बोलता है, फिर ये बोलता है गन तो तू क्या बोल रहा है बे, हैं तो मतलब वो ये ऐसे ट्रीट करना डिजर्व नहीं करता ये। तो भाई इधर बोलता है, गन सोचता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था ये इलाइट ही है, लेकिन इलाइट ऐसी जगह पर कैसे फंस गया, मतलब यहाँ जेल में। और फिर भाई अपना गन बोलता है तो तू तो पोछा मारता है ना यहाँ पे, तो बोलता तू के पास क्या चांस है भाई, मतलब तू ऐसा क्या बोल रहा है चांस, तो तू मेरे को चांस दे सकता है। तो ये बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उस प्लान में आपको शामिल करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे को फॉलो करना है और आप जो चाहोगे वो सब आपको मिलेगा, हैं। और भाई वो मैं दोबारा से वापस चढ़ना चाहता हूँ। चार्ल्स जो बोलता है कि मैं दोबारा से वापस चढ़ना चाहता हूँ जहाँ से मैं गिरा हूँ वहाँ पे। और अपना गन के सामने भाई ये बो डाउन किया हुआ, अपना गन बिल्कुल ऐसा किंग बैठा हुआ है भाई यहाँ पे। और ये बोलता है कि मैं दोबारा से ऊपर चढ़ के वहाँ से देखना चाहता हूँ दुनिया को, नीचे इन सारी चीज़ों को, अब ऊपर से। हाँ मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं ये सारा काम कर सकता हूँ, ये सारा की सारा। और उस प्लान में आपको भी थोड़ा सा पार्ट लेना है, और
आप ही बस मुझे फॉलो करो, बस इतना आपको करना है। और कोई भी यहाँ पे और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सिनगन के बेटे को यूज कर सके एज अ राइट हैंड मैन, मतलब टाइगर घोस्ट के बेटे को यूज कर सके एज अ राइट हैंड मैन, लेकिन मैं ये करूँगा। और फिर भाई अपना गन बोलता है, तू साले चूतिए सनापा बेच, तू मेरे से मजाक कर रहा है क्या, ये लाइट हैं। और भाई गन वहाँ से नीचे उतरने लगता है। जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी पावर खो चुके, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पावर खो चुके हैं ना, और वो इन सारी चीज़ों से वो लोग बचे ही नहीं है। वो लोग कुछ भी नहीं होते भाई। अपने बाप का एग्जाम्पल दे रहा होता है कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जो ऐसे पावरफुल अथॉरिटी यूज करते हैं ना, उनके पंख काट दिए जाते हैं और वह कोई भी पावर नहीं बचती, वो पावरलेस हो जाते हैं बिल्कुल। सिनगन उसने अपनी खुद डेथ चूज़ की, उसने अपने बेटे को बचाते हुए। वो कितना चूतिया था ना, उसकी आग जो उसकी जीवनदायिनी आग थी वो पहले ही बुझ चुकी है, और वो भी मुझे बचाते हुए। वो गन बोल रहा है, क्या तो तुझे क्या लगता है कि मुझे उसकी मौत पर रोना चाहिए या फिर मुझे उसकी मौत पर गुस्सा होना चाहिए। भाई गन बोल रहा है अपना, और अभी उनको पता है गन चार्जो के साथ क्यों है। तो ये बोलता है, फिर गन में तेरा फैमिली है, तो ये बोलता है हाँ मेरे पास एक बेटी है। और गन अपने मन के अंदर सोच रहा है एक और चीज़, मैं जानना चाहता हूँ, आई एम क्यूरियस। तो ये बोलता है ठीक है, चाइल्ड, बच्चे कुछ नहीं होते, बस एक बोझ होते हैं। अगर तू चाहता है मैं तेरे साथ काम करूँ तो जा पहले अपनी बच्ची को मार के आ। और फिर ये गन सोच रहा है साथ में कि ये क्या चूज़ करेगा, मतलब इसकी चॉइस क्या होगी। तो ये चार्जो भी बोलता है तो मैं उसको कब मारूँ हैं, आज या कल। और फिर भाई गन बोलता है तो ये डिफरेंट है, ये मेरे बाप से डिफरेंट है, इसने अपनी खुद की लाइफ को चुना है अपनी बेटी के ऊपर। और ये सिनगन से अलग है, सिनगन ने अपने बेटे को चुना था, बट इसने और फिर भाई अपनी खुद की लाइफ को चुना। और ये गन सोच रहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर सिनगन अपनी लाइफ को चूज़ करता तो वो कितना आगे तक बढ़ सकता था। तो वही मैं ऑफर इसको दूंगा कि मतलब सिनगन कितना आगे तक जा सकता है और ये बंदा कितना आगे तक जा सकता है। चार्ज हुआ इस चीज़ के लिए, चार्ज हुई की हेल्प की इस गन ने। तो ये गन बोलता है कि मैं तेरी बेटी को अपने पास रखूँगा, और तूने अगर मेरे को डिसअपॉइंट किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, और हाँ साथ में तू जब तक मरियो मत। और गन बोला कि तू अलाउड नहीं है भाई मरने के लिए, मैं देखना चाहता हूँ फ्यूचर, कि वो फ्यूचर कैसा रहेगा, तू कितना आगे तक जाएगा, तू कैसा आदमी बनेगा आगे चल के। हाँ, और यू आर नॉट अलाउड टू बी डेड इन फ्रंट ऑफ मी। गन बोलता है कि तेरे को इजाज़त नहीं है मेरे सामने मरने की, समझ रहा है ना। मैं देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी कि ये किसकी फेस पे स्माइल, कि ये क्या होता है इसका आगे चल के, मेरे को देखना है ये। तो तेरा प्लान, तो क्या है तेरा प्लान, गणेश से पूछता है। तो ये बोलता है कि जो क्रूज़ का एरा है ना, द एज ऑफ क्रूज़ विल बिगिन सून। जैसे भाई पायलट एरा स्टार्ट हुआ था वैसे ही कि जो क्रू बनने का जो युग है ना वो फिर से शुरू होगा। फिर हम देखते हैं ये जेल का सीन, और ये भाई ये गार्ड होता है, मतलब गार्ड ही है, क्या करेगा भाई। हम देखते हैं गन वहाँ से बाहर आ चुका है, और उसको कोई बोल रहा था तो तू बाहर आ चुका है, तो यहाँ है तू। और भाई अपना गन बोलता है, चार्ल्स जोई वो तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में क्या लगा है। तो चार्ल्स जोई बोलता है, अरे ये टोफू है, जो जेल से निकलने के बाद इन कोरिया में इसका थोड़ा रिवाज होता है, इसका मतलब पर्पस होता है एज आ फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, एक क्लीननेस, मतलब नई चीज़ों के लिए। तो मैं चाहता हूँ तू भी अपनी फ्रेश स्टार्ट ऐसे ही करे, मतलब अपनी ये जो स्टार्ट है जेल से बाहर आके ये अपनी स्टार्ट टोफू का आके करे, एज अ वाइट टोफू यू आर ऑल्सो वाइट। तो गन बोलता है, अबे ओए मेरे को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तू अगर सोच रहा है कि मैं तेरे साथ ऐसे बड़ी रहने वाला हूँ ना, तो निकल जा अभी यहाँ से, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो चार्ल्स जोई बोलता है ठीक है, तो फिर मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। चार्ल्स जोई भाई, अभी चार्ल्स जोई भाई कितना नौजवान से दिख रहा है कि मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, जो तेरा काम है, जो मैं चाहता हूँ तू करे, और वो है। और भाई हम देखते हैं भाई यहाँ पर गो की एंट्री हो चुकी है भाई, फाइनली हमको जो है भाई गो का भी सीन क्या है यहाँ पे। तो गन भाई गो के पास आया हुआ होता है, यहाँ पे गो खड़ा हुआ है अपना गो। और वही गन बोलता है, तो तू है जिंगो किम है ना। तो गो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या काम है। तो यहाँ पर गन आया हुआ था, बोल रहा होता है, मैंने सुना है एक प्रोटेजी, मैंने कहानी सुनी एक प्रोटेजी के बारे में, एक स्वॉर्ड वाला जो इतना कैफे वाला कि वो गॉब्लिन तक को मार सके, और वो अभी भाग रहा है क्योंकि उसने अपने टीचर को ही काट डाला था, इसीलिए हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, आई कम टू टेस्ट यू, मैं यहाँ पे आया हूँ तुझे टेस्ट करने के लिए। और गन भाई टेस्ट करने के लिए आया गो को। तो गन बोलता है, ओ तो तू मेरे को टेस्ट करने वाला है। भाई हम देखने वाले हैं भाई अब गन की और गो की लड़ाई होने वाली है।
और यहाँ बोला टेस्ट मी। और भाई गन और गो सामने सामने आ चुके हैं। ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगले एपिसोड में भाई गो की लड़ाई होने वाली, गो और गन की लड़ाई होने वाली है। और तो मेरे को पता चल भाई तुमको कौन सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि लुगिया मैं 2 डाल रहा हूँ एपिसोड, तो मैं एक कम कर दूंगा और मैनेजर केम और भाई अपना वुडन स्टेक और एक लुगी जब ये भी ला सकता हूँ मैं। तो भाई तुम बताते चलो तुमको क्या चाहिए। और बाकी भाई थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए, लव यू ऑल भाई, सपोर्ट करते रहो बस अपने भाई को। मुझे पता है कोई नहीं देख रहा है यहाँ तक, ठीक।